नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीवी। मैं हूं बरजेश दुबे और साथ में कैमरामैन मुकेश शर्मा। आइए हम लोग एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं और यूं कह ले, सबसे पहले इनका नाम लेने से पहले ये मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जो है अब नगर पंचायत मझियाओं का बिगुल बज चुका है चुनाव का, और चुनाव का तारीख भी अब धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है। प्रचार भी स्टार्ट हो चुका है, सारे लोगों का सिंबल भी बढ़ चुका है। ऐसे में आज एक ऐसे महोदय के पास आया हूँ जो जन समस्याओं को हमेशा से उठाते आए हैं और आज भी ये जनताओं के बीच समस्या को लेकर ही आए हैं ना। यहाँ तक ये जान लीजिए कि ये जो है पहले से हमारे पास जो शख्स जुड़े हुए हैं वो पहले से नगर पंचायत का समाज सेवी भी रह चुके हैं और समाज में इन्होंने कई ऐसा काम किया जो कि लोगों के बीच मतलब ये देखने का योग होगा कि बहुत सारा काम ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन आइए, अब चुनाव का समय है तो ऐसे समय में इनसे हम लोग मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं कि किस प्रकार से चुनाव में क्या देखकर और कैसा मन में मतलब क्या फील हुआ कि जो चुनाव में इन्हें आना पड़ा, और जब आए हैं तो क्या मुद्दा लेकर आए हैं, और जब ये अगर काम इनका अगर इन्हें जिताते हैं लोग, अगर समर्थन देते हैं तो इनका क्या उद्देश्य रहेगा। आइए मिलवाते हैं वैसे शख्स जो हमारे साथ में है, गिरीश पांडे जी। आइए, सबसे पहले धन्यवाद है सर आपको समाचार टीवी ग्लोबल पर। बिल्कुल, आपको भी और आपके जो भी सहयोगी लोग हैं उनको भी मैं अपने से धन्यवाद देता हूं, और आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया देता हूं कि आपके मन में विश्वास जगी कि मैं एक समाज सेवी हूं और इस नाते आप हमसे मिलने आ गए। मैं आप लोगों के बीच में बोलना चाहता हूं कि मैं आज 30 वर्षों से समाज सेवा कर रहा हूं और इसकी साक्ष्य नगर पंचायत के जनता है। हालांकि नगर पंचायत का गठन हुए अभी 16वां साल चल रहा है। इसके पूर्व हमने 10 या 16 वर्ष 14 साल से पहले हम समाज सेवा करते आ रहे हैं। तो अभी वर्तमान समय में हमको आज हम तो एक समाज सेवी होने के नाते हम जब समाज में चलते हैं तो नगर पंचायत में जो भी कार्यकलाप हो रहा है उसको देखने से हमें दिल कुंठित होता है और मैं इतना परेशानी महसूस करता हूं, मैं घबरा जाता हूं कि आखिर ये सब गरीब लोगों को इतना जोरदार शोषण किया जा रहा है और बिल्कुल निर्दयी ढंग से इन लोग का शोषण किया जा रहा है। और हमारे बीच जहां जहां हम घूमते गए आज 10 साल से लोगों को देखने को मिला कि लोग बिल्कुल ऐसा इन लोग पर दबाव बनाया जाता है। अब हम ज्यादा क्या बोले, पीएम आवास जो बंटने लगा उस क्रम में हमारे पास लोगों का आना जाना बराबर लगा रहता है और उसी क्रम में हम लोग को जानकारी मिली कि जनता बताने लगी कि जो पीएम आवास जो आवंटन किया जा रहा है उस क्रम में पहले 25,000 रुपए का डिमांड किया जाता है। जो 25,000 रुपए दिया तो उसका पहला किस्त मिला, और जो 25,000 रुपया नहीं दिया वो तो आवास का सपना में भी नहीं देख पाता है। इसके बावजूद भी 25,000 की तो बात अलग रहे, अगर किसी बिचौलिया द्वारा 25,000 लिया गया तो वो बिचौलिया जो है वहां दिया या नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये आदमी 25,000 रुपया बिचौलिया को देकर के नगर पंचायत कार्यालय में पहुंचता है और हमारी जो वर्तमान अध्यक्षा हैं उनके पास जब ये लोग जाते हैं कि हम पैसा दे चुके हैं और हमारी काम नहीं हो रही है, तो कभी कभी लोगों के द्वारा हमें सुनने में मिला कि अध्यक्षता बोलती हैं कि वो पैसा तो मेरे पास आया ही नहीं, तुम दोबारा पैसा दो तब तुम्हारा काम होगा। तो इस परिस्थिति में हम इतना कुंठित हुए और हम लाचार हुए, उस जनता का बिल्कुल दबाव बना कि आप चुनाव में आइए, आप अध्यक्ष पद पर आइए और हम लोग का सेवा कीजिए। लेकिन हमारे मन में ऐसा नहीं आ रहा था कि हम अध्यक्ष पद पर आवें और हम ये सब काम करें, लेकिन मजबूर होकर के जनता की शोषण को देख करके, जनता को परेशानी को देख करके जनता कुंठित हो रही थी। यहाँ तक कि हमको ये भी देखने में मिला कि आवास का एक किस्त मिला
और 25,000 रुपया देने के बाद दूसरा किस्त में और पैसा मांग किया जाने लगा। उस परिस्थिति में जनता द्वारा कहीं बकरी बेचा जा रहा है तो कहीं प्लांट में काम करके छोड़ के आना पड़ रहा है। तो इस सब सारी समस्या को देखते हुए हमें चुनाव में आना पड़ा है। लेकिन यह हमारा चुनाव नहीं है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है और जनता जो है विवश है। जनता कब चाह रही है कि 30 तारीख हो कि हम इनको वोट दें, लेकिन जनता जो है मुंह खोल करके भय से बोल नहीं पा रही है कि हम इनको वोट कर रहे हैं। लेकिन जनता जो है यहाँ की नगर पंचायत की 70% जनता बिल्कुल ठान ली है कि अब बात परिवर्तन होगा और परिवर्तन में हम गिरीश पांडे को ही वोट देंगे। सारी जनता मन में ठान ली है। इसी क्रम में गरीब लोगों की जो समस्या है उसको सुनने के लिए हमारे पास लोग जुटे हैं और इनकी समस्या को सुनेंगे और इसका निदान हम बहुत जल्द करेंगे। और निदान करना मेरा एक शौक है और हम इस नाते निदान नहीं करते हैं कि हमें कुछ ही लोग दे, कुछ लाभ मिले। हमारा शौक यही है कि हम मानव के रूप में हम आए हैं, एक मानवता को निभाएं। हमारी जात पात कुछ भी नहीं है, मेरा जाति मानवता है और इस मानवता के आधार पर हम चाहते हैं कि गरीब का हम सेवा करें, इतनी सेवा करें कि हमारी जब अंतिम यात्रा निकले इसमें हजारों लोग, लाखों लोगों का आंख नम हो जाए। हमारा अंतिम संकल्प यही है और जनता को हम कभी भी कुंठित नहीं होने देंगे। वैसे तो जनता हमारे साथ है, नगर पंचायत की 70% जनता हमारे साथ मैदान में कूद गई है और हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जनता हमारे लिए बिल्कुल विवश है। सारे लोग चुनाव के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। कब समय 23 तारीख आवे कि हम अपना वोट गिरीश पांडे को दें। वर्तमान में हम क्या उदाहरण दें, हम तो भाई 30 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। हमारे नगर पंचायत के अंदर एक डोंगा बस्ती है जो वहां पर लोगों, हमको लगता है कि 100 साल से वहां पर लोग बसे हुए हैं, 100 साल से बसे हुए हैं। लेकिन आजादी के बाद भी उनको बिजली के लिए तरसना पड़ रहा था। वो लोग ढिबरी के सहारे जिंदा रह रहे थे। लेकिन हम जो है 2021 से वह काम शुरू किए बिजली कराने का और 2024 तक वहां तक हम घर घर तक बिजली पहुंचाए और घर घर बिजली पहुंचाने के बाद वहां के सारे लोगों को एग्रीमेंट कराए। अभी वो लोग सुकून की जिंदगी जी रहे हैं और उन लोग की सपना है कि गिरीश पांडे को हम अध्यक्ष बनावें। सारे लोग मैदान में दौड़ चुके हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम तो घर में बैठ करके खाते हैं, वही जो मेरा समाज सेवा का जो मेरा परंपरा है वही घूम के समाज सेवा करते हैं। जनता चुनाव लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात अभी भी मन में हमें तमन्ना है कि अभी भी हम जनता को आगाह करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यह जो वर्तमान में जो उम्मीदवार आए हुए हैं इन लोग जो है दाना डाल करके जाल बिछा रहा है, जनता को फंसाने के चक्कर में है। हम आप लोग से आपके माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से हम जनता को आगाह करना चाहते हैं कि आप लोग फंसे नहीं। ये सब जो है बहलियां हैं, ये फंसाने आए हैं। अगर हम 30 साल से सेवा किए हैं तो आप लोग 70% नहीं 100% हमारे पक्ष में आइए और आप लोगों को हम सेवा जो देते आए हैं उससे बेहतर सेवा करेंगे और घूसखोरी और भ्रष्टाचार को नास्तानाबूद कर देंगे हम। जी, अब एक बात आप लोग बहुत अच्छा होगा, खाली 1 मिनट के लिए, बाकी तो हम लोग चले जाएंगे, फिर आप लोग बैठ के ही बात कीजिएगा। आप जैसे कि वहां से सारे लोग जानते हैं सर, यहाँ के हम लोग भी जानते हैं और जनता भी जानती है कि आप 30 वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं सर समाज में। और बहुत अच्छी बात है कि अभी जो है आप वर्तमान में ये जो चुनाव में आप आए हैं, जनता लोग चाह रहा है कि आप आए ना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है सर कि आपको अभी क्या क्या सर ऐसा कमी लगता है जो क्षेत्र में कमी बच गया है? उतना दिन से नगर पंचायत देखिए हुए लगभग 15 वर्ष हो गया ना, अभी तक सर ऐसा कौन सा समस्या है जो अभी तक 15 वर्षों से शायद हमें लगता है कि पड़ा हुआ है, उसका उद्धार नहीं हो पा रहा है सर? एक समस्या का भी निदान नहीं हुआ है। समस्या तो कुल थोपा जा रहा है। कहीं कहीं नली बना करके उसमें पानी जमा किया जा रहा है जिसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे मलेरिया बीमारी, डेंगू बीमारी लोग झेल रहे हैं। और कहीं तो लोग जान ही नहीं रहे कि नगर पंचायत है और नगर पंचायत में तो बना करके केवल समस्या थोपा गया है। नगर पंचायत से निदान कहाँ मिला है किसी तरह का? सारी समस्या यहाँ पर है। नली गली यहाँ पर इस ढंग से मैंने छोड़ दिया गया है कि जनता जो है क्रश है।
कोई समस्या का निदान नहीं हुआ है। एक बात और, अगर सर यहाँ के जनता अगर आपको समर्थन देती है, आप अगर बनते हैं, तो सर यहाँ के लिए, जनता के लिए, चूंकि देखिए सर एक ये भी होता है कि आदमी के जो चुनाव जिससे होता है तो घोषणा पत्र भी होता है, पर आपको घोषणा पत्र मैं नहीं कहूंगा, इसलिए घोषणा पत्र मैं नहीं कहूंगा कि आज समाज सेवी है ना सर, तो उसके हिसाब से आपका सपना क्या है सर, कि अगर आप मान लीजिए कि अगर बहुमत में आते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो आपका सपना क्या होगी सर? देखिए, मेरी सपना है कि हम पहले यहाँ पर संस्कार पैदा करें, इसके बाद शिक्षा की हम व्यवस्था करें, इसके बाद सफाई की व्यवस्था करें और स्वस्थ रहने की हम व्यवस्था बनाएं। नगर पंचायत का मूल मंत्र है कि यहाँ पर सफाई लगे, कि यहाँ की जनता जो है लगे कि हम नगर पंचायत में रह रहे हैं, साफ सुथरा गली मिले, साफ सुथरा जगह मिले, यहाँ पर लोग स्वास्थ्य के लिए कहीं बाहर जाना न पड़े, यहाँ पर लोकल निदान हो समस्या का, यहाँ इलाज हो, अपने मझियाँ प्रोपर में इलाज हो। दूसरी चीज है, यहाँ शिक्षा की भी स्थिति चरमरा गई है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। मेरा अथक प्रयास रहेगा कि शिक्षा जो है बहुत आगे बढ़े, बच्चों को विद्यालय में पढ़ने का जो सुविधा अच्छा मिले, बैठने की सुविधा मिले, और जो है यहाँ पर जो है कुछ होल्डिंग टैक्स जो है अनियमित रूप में बढ़ा दिया गया है, होल्डिंग टैक्स पर नियंत्रण करें। और हम ये भी करा चुके हैं कि जो कृषि जोग भूमि है उसको कर मुक्त करा दें, उसमें किसी भी तरह का होल्डिंग टैक्स न लगे, किसान राहत के सांस लें, और जो है नगर पंचायत का सारा सुख सुविधा जो होता है उसको हम दिला दें और जनता सुकून का सांस लें। सफाई करावें, शिक्षा की व्यवस्था करें, सबसे पहले हम संस्कार दें कि जनता को एहसास हो कि संस्कार क्या चीज है। जब लोग संस्कार में आ जाएंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य स्वतः अपने आप आ जाएगा। और यहाँ की समस्या देखिए, मुख्य समस्या है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से तो बिल्कुल मुक्त करा देंगे, 100% भ्रष्टाचार। तो जिस दिन हम बन जाएंगे, भ्रष्टाचारी यहाँ से जगह खाली कर देंगे। भ्रष्टाचार से तो जनता बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे और नया जिंदगी जीने का लोग सपना जो बनाए हैं उसको पूरा कर देंगे हम जी। तो आप भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सर बहुत अच्छी बात है आपने बोली सर, कि आप जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और भ्रष्टाचार को मूल रूप से मिटाने का संकल्प लिए हुए हैं जी। आप समाज सेवी भी रह चुके हैं जी ना। लेकिन सर थोड़ा सा अपील जनताओं से कि सर आपका कौन सा चुनाव चिन्ह है, ताकि आपके लिए जनता मतलब उस पर वोटिंग कर सके। आप कौन सा चुनाव चिन्ह सिंबल आपका है सर, थोड़ा सा इसके बारे में सर जनताओं से भी अपील, और अपना चुनाव चिन्ह के बारे में। जनताओं से हम अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो है बैलेट पेपर में प्रथम स्थान मेरा है, जो कि एयर कंडीशन छाप है, उसमें जनता मोहर लगावें। और उनका हम कद्र करते हैं, हमारे लिए वो भगवान स्वरूप है, अल्लाह स्वरूप है, खुदा स्वरूप है। सबको हम आग्रह करते हैं कि उस छाप पर अपना मोहर लगावें और उनका जो है ऋण को हम 5 साल में विधिवत उतार देंगे। और उनको एहसास होगा कि मेरा कोई शासक नहीं है, कोई नौकर बन के आया है, और उनका हम नौकर जैसा सेवा करेंगे। उनकी एक एक समस्याओं को हम खुद समझेंगे और सोचेंगे, उनको हमसे मिलना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा, उनकी समस्या का निदान हम खुद घर घर करेंगे। और ये जो परंपरा है कि हम कहीं जाते हैं किसी के पास काम कराने, अध्यक्ष के पास या नगर पंचायत में जाते हैं, तो कहीं उनको जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद घर घर जाकर के उनकी समस्या को निदान करेंगे। यही हमारी आप लोग देख सकते थे क्या सर जी ने जो हमारे सामने, हम सबों के सामने माननीय गिरीश पांडे जी हैं, और देख सकते हैं वेशभूषा से भी देख सकते हैं कि ये चलेबुल और सब समाज में मिले हुए, शायद इनसे ना कोई अच्छा कपड़ा पहना है ना कोई बुरा कपड़ा पहना है, मतलब सारे लोग से घुल मिल के चलने वाले ये एक ऐसे समाज सेवी हैं जो अभी प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं। और इन्होंने सबसे भी अपील किया। सर एक बार और आप अपना सिंबल अपील कर दीजिए। मेरा सभी जनता जनार्दन से अपील है कि मेरा बैलेट पेपर में प्रथम स्थान पर मेरा 1 नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह है और एयर कंडीशनर छाप है। उसमें सभी से मेरा आग्रह है कि 1 नंबर पर अपना मोहर लगावें और हमें विजयी बनावें और मुझे सेवा करने का अवसर दें। धन्यवाद। आप देख रहे थे समाचार टीवी ग्लोबल पर। आज जो जनताओं के सामने हमारे माननीय गिरीश पांडे जी ने ये बातें रखी और ये क्षेत्र भ्रमण के दौरान ये चीज हम लोग दिखा रहे थे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।